आज आपको म्यूटेशंस के बारे में बताऊंगा। म्यूटेशंस जो हैं वो 4 टाइप की होती हैं। 3 टाइप जो है मेजर होती हैं और चौथी टाइप जो है वो फेदर टाइप होती है। 3 टाइप जो है पहले इनको हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। सबसे पहली टाइप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली और दूसरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, पहली टाइप जो है वो है डोमिनेंट म्यूटेशन। डोमिनेंट किसको कहा जाता है? पहले डोमिनेंट के लफ्जी मायने देख लें। डोमिनेंट का मतलब होता है गहरा, गहरा ना हटने वाला, अटल, ठीक है। डोमिनेंसी आपने देखा होगा ना, मेल डोमिनेंसी, यानी कि इंसान में क्या होता है कि 2 जेंडर्स हैं, मेल और फीमेल, बट मेल डोमिनेंसी ज़्यादा होती है माशरे के अंदर। वो ये होता है कि हर चीज़ में मेल को ज़्यादा कंसीडर किया जाता है फीमेल की बनिस्बत। अच्छा, इसी तरह डोमिनेंट का मतलब आपको बता दिया। अब डोमिनेंट म्यूटेशंस कौन कौन सी होती हैं? ग्रीन कलर का बर्ड डोमिनेंट म्यूटेशन है, ग्रीन कलर का बर्ड, ठीक है। ये किसी भी म्यूटेशन में जो ग्रीन बर्ड होगा वो डोमिनेंट होगा। अब आ जाते हैं बजीज के ऊपर। स्पेंगल, स्पेंगल जो है ये डोमिनेंट है। डोमिनेंट पाइड, ये भी डोमिनेंट है, इसके तो नाम के आगे डोमिनेंट लगा हुआ है। गोल्डन फेस, ये भी डोमिनेंट है। गोल्डन फेस बर्ड जो होता है वो डोमिनेंट होता है। येलो फेस म्यूटेंट 2, येलो फेस म्यूटेंट 1, ये टाइप 1 टाइप 2 जो है इसको बाद में करेंगे, पहले हम 4 चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं बजीज के अंदर। ग्रीन, अब आप बोलेंगे यार सामने क्या तुमने वीडियो लगाई हुई है और बातें बजीज की कर रहे हो। ये बात सही है, जब जो फुटेज मिलती है हमें काम चलाना पड़ता है। अच्छा, चलें बजीज को हटा देते हैं। मैं आपको सिर्फ खाली ग्रीन और ब्लू बर्ड के बीच में समझा देता हूँ। ग्रीन बर्ड, ब्लू बर्ड, ओपलाइन बर्ड, इसको यहाँ तक रखते हैं ताकि आपके लिए वीडियो छोटी हो जाए और आपको समझने में आसानी हो, ताकि तमाम बर्ड्स का जिक्र हो जाएगा ना। हम बजीज में जा ही नहीं रहे, हम तमाम बर्ड्स की बात कर रहे हैं, उसमें बजीज भी आ जाएंगे। ग्रीन बर्ड जो है वो डोमिनेंट है, रिसेसिव म्यूटेशन, ये दूसरी म्यूटेशन है। ब्लू बर्ड जो है वो रिसेसिव है। रिसेसिव का मतलब होता है हल्का, रिसेसिव का मतलब होता है हल्का, हटने वाला, पीछे हटने वाला। ये डोमिनेंट का ऑपोजिट जो है वो रिसेसिव है, ठीक है। डोमिनेंट क्या था? अटल, मजबूत, गहरा। रिसेसिव उसका उलट है, हटने वाला, हल्का, दबने वाला, रिसेसिव म्यूटेशन। तो ब्लू कलर जो है वो रिसेसिव है, ठीक है। अब एक आ जाते हैं सेक्स लिंक म्यूटेशन। सेक्स लिंक्ड म्यूटेशन ये ओपलाइन है, राइट, ओपलाइन है, ठीक है। ये तमाम बर्ड्स में डोमिनेंट में ग्रीन आ जाएगा, रिसेसिव में ब्लू आ जाएगा और सेक्स लिंक्ड में ओपलाइन आ जाएगा, राइट, ओपलाइन। अच्छा, अब ये हमने 3 कैटेगरीज डिफाइन कर दी जो मेजर बर्ड्स के अंदर आती हैं। अब इसके अलावा आपको एक फैक्टर बताता हूँ। फैक्टर होता है एक बर्ड का ब्लड फैक्टर, एक ब्रीडिंग इफेक्ट होता है। इफेक्ट बता रहा हूँ आपको। इस वक्त आपका भाई लेट के वीडियो बना रहा है बड़े आराम से, और अब मैं आपको बताता हूँ कि ब्लड इफेक्ट क्या होता है। किसी भी रेड आई फीमेल के साथ जब भी आप, चाहे कोई भी बर्ड हो, किसी भी रेड आई फीमेल के साथ आप कोई भी ब्लैक आई मेल लगाएंगे ना, चाहे वो बजीज हो, कॉकटेल्स हो, लव बर्ड्स हो, एमेजोन हो, ग्रे पैरेट हो, कुछ भी हो, तमाम में जब किसी रेड आई फीमेल के साथ ब्लैक आई मेल लगेगा तो सारे बच्चे क्या आएंगे? ब्लैक आई आएंगे। क्यों? क्योंकि ब्लैक आई बर्ड रेड आई के ऊपर डोमिनेंट होता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर इसका उल्टा कर दें तो हमने फीमेल जो है वो रेड आई ली और मेल ब्लैक आई लिया, इसलिए सारे बच्चे ब्लैक आईज आ गए जो कि स्प्लिट हो गए, रेड आई के, फीमेल के स्प्लिट हो गए। अब अगर इस बार मेल हम रेड आई का ले लें तो जब हम रेड आई का मेल किसी ब्लैक आई की फीमेल के साथ लगाएंगे तो यहां पर रिजल्ट डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पे जितनी फीमेल्स निकलेंगी ना ब्रीड करने पर, वो सारी की सारी रेड आईज निकलेंगी, यानी कि बेटियां जो हैं वो सारी की सारी बाप पे जाएंगी जब बाप हम रेड आई लगाएंगे। कितना 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 ज्यादा अजीब डिफरेंस है। रेड आई बर्ड का इफेक्ट दोनों तरफ अलग अलग है, यानी कि रेड आई बर्ड का मेल जो है वो ज्यादा काम का होता है। इससे ये बात साबित हो गई, कोई भी रेड आई बर्ड अगर आप लेना चाहें तो कोशिश करें कि मेल में कंसीडर करें, चाहे वो डन फैलो हो, चाहे वो रेड आई बर्ड हो, चाहे वो सिंपल फैलो हो। आपने मेल की सूरत में उसको इस्तेमाल करना है या खरीदना है तो आप मेल के ऊपर ज्यादा तरजीह दें। इसी तरह अगर आप किसी ब्लू बर्ड के साथ ग्रीन बर्ड लगाएंगे तो सारे बच्चे क्या आएंगे? ग्रीन बर्ड के आएंगे जो कि स्प्लिट होंगे ब्लू के, राइट। एक और फैक्ट बताता हूं आपको। डोमिनेंट बर्ड जो होता है ना तो इसका कोई स्प्लिट होता है ना ये किसी का स्प्लिट होता है। डोमिनेंट डोमिनेंट होता है, यानी कि डोमिनेंट को आप किसी के भी साथ लगाएंगे तो डोमिनेंट बच्चे ही आएंगे, या आधे बच्चे डोमिनेंट आएंगे, आधे कुछ और आएंगे। तो डोमिनेंट ना तो स्प्लिट बनाता है ना किसी का स्प्लिट होता है, लेकिन रिसेसिव जो है, रिसेसिव बर्ड जो है वो स्प्लिट्स बनाता है।
यानी कि किसी भी बर्ड को अगर कहा जा रहा है कि ये फलाने का स्प्लिट है, तो उस बर्ड का रिसेसिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बर्ड्स की अच्छी ग्रोथ के लिए एक्स्ट्रा प्रोटीन चाहिए जो कि सॉफ्ट फूड के ऊपर डालकर दिया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। और यही प्रोडक्ट हमारा एक ही प्रोडक्ट है जो कि डुअल टू इन वन के तौर पर इस्तेमाल हो जाता है। ये हैंड फीड के तौर पर भी इस्तेमाल हो जाता है। और अगर आप इसको सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो बर्ड्स बहुत ज़्यादा जल्दी हीट पर आ जाते हैं। बच्चे बहुत तेज़ी से बड़े होने लगते हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन शामिल है। प्रोटीन जो है वो बॉडी को गर्म रखता है, हीट पर ले आता है और साथ ही साथ ब्रीडिंग करने में फीड करवाने में मदद देता है। ये आप सामने स्क्रीन पर नंबर देख रहे होंगे, इस पर ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर।